देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वंश और अंश से स्वयं को मुक्त कर माया से स्वयं को सेव करने की श्रीमत पर पूरा चलकर देही अभिमानी बनने का फरमान पालन कर परमात्म आशीर्वाद प्राप्त करने का पात्र बनने की एक रस पवित्र अभोक्ता असोचता ज्ञान के सागर आत्माओं के सर्जन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। लाइट अर्थात प्रकाश अर्थात नॉलेज, जिसे धारण कर परमात्मा कहते हैं कि नॉलेज का स्वरूप बनो। प्रकाश स्वरूप अर्थात नॉलेजफुलपन परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और योग से प्राप्त की हुई शक्तियों को प्रयोग में लाओ। सिर्फ ज्ञान को सुनने वाला नहीं, बल्कि प्राप्त हुई समझ और शक्तियों के साथ विपरीत परिस्थितियों में एक्सपेरिमेंट कर प्रयोगी बनने की श्रीमत देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी और योगी के बाद अब आप प्रयोगी आत्मा बनो। आज के समय में जैसे साइंस के साधन का प्रयोग लाइट के द्वारा होता है, इसी तरह साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। आज 3 तरह की अविनाशी लाइट का जिक्र कर रहे हैं परमात्मा, जिसकी स्मृति में स्थित होने की समझ दे रहे हैं। परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट के आधार से प्रयोग करो। हमारा स्वरूप और हमारी स्थिति लाइट हो तो हम आत्मिक लाइट और परमात्म लाइट को यूज कर सकते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना अर्थात 7 गुणों की लाइट, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान को विपरीत परिस्थितियों में यूज करके देखना। परमात्म लाइट अर्थात उन्हें निराकारी रूप में, हर संबंध के रूप में, उनके वैरायटी कर्तव्यों प्रमाण उन्हें अनुभव करना, फिर अशरीरी निराकारी सुफरिश्ता स्थिति का प्रयोग कर देखना और अनुभव करना। ध्यान देना है कि प्रयोग करते हुए अपनी प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट हो अर्थात हल्की हो। परमात्मा कहते हैं कि अगर स्वरूप और स्थिति दोनों डबल लाइट है अर्थात प्रकाश स्वरूप भी है, नॉलेजफुल है, हल्की भी है, तो समझो कि प्रयोग सफल हुआ। संगम युग में परमात्मा के संग रहते हुए परमात्मा से जीवन बंध जीवन को जीवन मुक्त जीवन में परिवर्तन करना सीख रहे हैं। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर जीवन मुक्त अवस्था हमें बनानी है। जितना सभी के साथ रहते हुए अभी संगम युग में समझ से बंधन मुक्त होकर जीवन जिएंगे, उसी प्रमाण जीवन मुक्त संस्कार बनेंगे। उसी प्रमाण हम संपूर्ण जीवन मुक्त सचखंड में जा सकेंगे। जीवन मुक्त अर्थात सबके साथ रहते हुए भी सर्व तरह के प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त, न्यारे और प्यारे रहना। यहाँ बंधन में है तो बंधन मुक्त सचखंड में नहीं जा सकेंगे। परमात्मा समझ दे रहे हैं कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प अर्थात विकारों के वश होकर किए हुए अपवित्र संकल्प और अपवित्र अशुद्ध कर्मों से खुद को मुक्त करो अर्थात न अपवित्र संकल्प करो न अपवित्र कर्म करो, क्योंकि जब जब हम अपवित्र सोचते हैं किसी की भी बारे में या अपवित्र कर्म करते हैं तो हम बंधन में फंस जाते हैं और जीवन बंध अवस्था बन जाती है। फिर तब तक नहीं छूटते जब तक हिसाब किताब चुप ना हो जाए। लेकिन अगर सभी के लिए और अपने लिए भी, प्रकृति के लिए भी हम सब सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी सोचेंगे तो बंधन मुक्त अवस्था में रहेंगे। राह चलते भी किसी को देखकर भी कोई व्यर्थ नकारात्मक सोच न चले। इसे भी परमात्मा
अपवित्रता कहते हैं। तो जो भी निर्जीव चीजें हैं हम यूज करते हैं उनके लिए भी सदैव शुक्रिया, तो अवस्था हमारी सदैव जीवन मुक्त रहेगी। हम आत्माओं पर जन्म जन्मांतर के विकारों की देह अभिमान की जंग चढ़ी हुई है। ये यूं ही उतर नहीं सकती। सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा की याद से ही जंग उतरेगी। याद भी बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। अपनी देह का भान भी ना हो बीच में। आत्मा के भान में निराकार को याद करने से याद योग अग्नि का रूप लेकर जंग को उतार देगी। जब तक उनसे कनेक्शन नहीं है तब तक जंग नहीं उतरेगी, ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। इसलिए याद की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। ऐसी याद नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि 5 मिनट का भी योग नहीं है किसी का, जबकि गलतफहमी में है हम सब कि इतने घंटे योग किया। परमात्मा कहते हैं कि एक्यूरेट याद में रहकर जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। देह का अभिमान, देह के नाम रूप का भान परमात्मा से बुद्धि का योग तोड़ देता है। फिर देह अभिमान में आने से परमात्मा का फरमान भूल जाते हैं। देह अभिमान से ही दृष्टि, वृत्ति, कृति सब गंदी हो जाती है। परमात्मा का फरमान है अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें आज्ञाकारी बनो। परमात्मा ही अविनाशी सर्जन है। उनकी याद से आत्मा शुद्ध बनेगी। उनका संग कर उनकी याद में आत्मा को शुद्ध बनाना है। परमात्मा से बुद्धि का योग जोड़ने की विधि है अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनना है। परमात्मा से कनेक्शन के लिए स्थिति भी बराबर की चाहिए, अर्थात आत्मिक चाहिए। जो अभी आत्म अभिमानी बनते हैं वे निराकार परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। श्रीमद् प्रमाण सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं तो श्रेष्ठाचारी बनते हैं। देह अभिमान से तो आत्मा भ्रष्टाचारी बन जाती है। जीव शरीर को कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि जीव के लिए पाप और पुण्य नहीं कहते हैं, बल्कि पाप और पुण्य शब्द आत्मा के लिए यूज करते हैं। आत्मा ही जीव अर्थात शरीर द्वारा कर्म करती है। श्रीमद् प्रमाण चलती है तो पुण्य आत्मा कहलाती है। रावण की मत पर चलती है तो पाप आत्मा बन जाती है। आत्मा अपने साथ संस्कार ले जाती है, उसी प्रमाण जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, लेकिन कर्मों का भुगतान आत्मा शरीर के द्वारा ही करती है। आत्मा पर शैतानी कट अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जैसे विकारों की कट आत्मा को शैतान बना देती है और आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत चलकर गिरे हुए कर्म करती है। अब चूंकि आत्मा अविनाशी है तो उसके द्वारा किए हुए पाप कर्म उसके साथ साथ चलते हैं, भले उसने कई शरीर छोड़े हैं। दुनिया सोचती है मरने से सब खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा जो शरीर को चलाती है वो मरती नहीं, ऊपर जाती नहीं। इसलिए इसी धरा पर दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाती है और अपने कर्मों का भुगतान भी करती है। काम विकार की कट जिसे दुनिया सृष्टि की वृद्धि का, कुल के बढ़ने का आधार समझकर रीति रस्म बनाकर चल रही है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ये गंदे ते गंदी नंबर 1 कट है। इस विधि से विकारी हथियाला बांधकर सब एक दूसरे को अपवित्र बना रहे हैं, लेकिन उसे शुभ कार्य कहते हैं, कन्यादान कहते हैं और परमात्मा इसे पाप कहते हैं। विकारों की जबरदस्त यूनिटी है, इसलिए देह अभिमान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब आ जाते हैं, जिसे दुनिया आज स्वाभाविक समझती है, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखो तो इसे पाप कर्म में गिना जाता है। परमात्मा ये सत्य समझा रहे हैं, इसका संपूर्ण निश्चय चाहिए। साधारण ब्रह्मा तन द्वारा ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बढ़ाते हैं, इसलिए देह अभिमान यकीन नहीं करने देता है
कि ये परमात्म शिक्षाएं हैं। रावण की कट विकारी, दुखी, अशांत बना देती हैं। सुख, शांति, संपन्न जीवन चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि पवित्र बनो। आत्माओं के सर्जन सिर्फ एक परमात्मा ही है। जैसी आत्मा की अवस्था वैसा ही शरीर उसे मिलता है। देवताओं के शरीर और आज के शरीर में इतना अंतर है क्योंकि आत्मा की अवस्था में अंतर है। अभी तमो प्रधान अवस्था है, तब सतो प्रधान अवस्था थी। काम विकार आत्मा के लिए जहर है, विष है। इससे पैदा होते हैं तो रावण के बच्चे हैं। परमात्मा अभी वो पैदाइश को बुद्धि से भूल नया अलौकिक मुख वंशावली जन्म देते हैं। ये ईश्वरीय जन्म है, इसलिए हम सब इस समय ईश्वर के बच्चे हैं। विकारों का संन्यास कर अब हम सब सतयुगी बन रहे हैं। वहाँ कोई विकार नहीं होते हैं। निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए हमें यहाँ ही विकार को छोड़ना है। जितना परमात्मा की आज्ञाओं पर चलेंगे उतनी ही परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देह का अभिमान है तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती। श्रेष्ठाचारी बनकर फिर भारत को भी श्रेष्ठ बनाना है। सभी को परमात्मा का संदेश जरूर देना है। यादगार में दिखाते हैं कि पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। वास्तव में ये अभी की बात है। पांडव श्रीमत पर चलकर उच्च स्थिति बनाने वाले, परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखने वाली आत्माओं को कहते हैं। जब पांडव कहलाने वाली आत्माएं शुरू में सेवा करने के लिए जगह की तलाश करते थे तो उन्हें 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, क्योंकि उस समय सब विरोधी थे। पवित्रता को लेकर तो पूरा विरोध था। यादगार में तो जो पांडव दिखाते हैं वो तो काल्पनिक है। परमात्मा इस समय हर बात हम आत्माओं को यथार्थ समझा रहे हैं। परमात्मा का बनकर उनसे राज्य लेते हुए, अच्छा पुरुषार्थ करते हुए भी आत्माएं ज्ञान छोड़कर चली गई। माया किसी पर भी जीत पा लेती है, इसलिए हमें सदा अलर्ट रहना है, परमात्मा की याद में रहना है। दुनिया जिन्हें 3 पैर पृथ्वी के नहीं देती, उन्हें परमात्मा फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर देते हैं। सभी को हक है पवित्र बनने का, श्रेष्ठाचारी बनने का। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो और पूछ भी रहे हैं कि पवित्र रहना तो अच्छा है ना। परमात्मा से योग लगाएंगे तो शक्तियां मिलेंगी जिनसे विकारों की जंग निकलती है। जैसे चुंबक सुई को तब खींचता है जब वो साफ हो, इसी तरह जैसे जैसे हम पवित्र बनेंगे उतना परमात्मा से समीपता का अनुभव करेंगे। रावण रूपी विकार बिल्कुल बुद्धि को तमो प्रधान बना देते हैं। इसलिए आत्मा अजामिल, गणिका जैसी पाप आत्मा बन जाती है। अजामिल अर्थात जब आत्मा मेल शरीर में पाट बजाती है और इतनी विकारी बन जाती है जो अपनी बेटियों प्रति भी विकारी दृष्टि रखती है और विकारी कर्म करती है। आज के समय में ऐसे विकार हावी हो गए हैं, बहन भाई की दृष्टि भी विकारी हो जाती है। इसलिए परमात्मा समय प्रमाण फरमान करते हैं कि आपस में आत्मा भाई भाई समझो। इसी तरह आत्माएं फीमेल शरीर में वैश्या गणिका बन जाती हैं, पैसे के लिए विकार का व्यापार कर लेती हैं, शरीरों को बेचती हैं। ओरिजिनल में तो आत्मा सतोगुणी है, परम धाम निवासी है, परमात्मा की संतान है, परंतु ड्रामा में जन्म मरण के चक्र में आते विकारों वश, परिस्थिति के वश, मजबूरी वश होकर न जाने कब ऐसी आत्मा बन जाती है। रहम दिल परमात्मा आकर अपने आत्मा रूपी बच्चों को संभालते हैं, फिर से पवित्र बनाते हैं और वापस घर लेकर जाते हैं। सभी का उद्धार करते हैं परमात्मा। गोल्डन एज दुनिया में जाने की चाह रखनी है तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो तो कट उतरे।
अब कोई और पाप कर्म नहीं करो। जैसे परमात्मा ब्रह्मा की आत्मा और राधे की आत्मा को उनके शरीर के नाम से संबोधित कर एहसास दिलाते हैं कि शरीर आत्मा से अलग है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी दोनों का अंतर समझ अब सिर्फ उन्हें याद करने को कहते हैं। जैसे याद से ब्रह्मा की आत्मा और राधे की आत्मा ने कट को उतारा, ऐसे ही हमें भी सिर्फ एक परमात्मा को याद कर उनकी ही श्रीमत पर चलकर विकारों की कट को उतारने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने को आत्मा समझेंगे तभी हम परमात्मा को याद कर पाएंगे, तभी उनकी श्रीमत पर पूरा चल सकेंगे और तभी आत्मा को गंदा बनाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों से मुक्त कर सकेंगे। माया इस समय बहुत धोखा देती है। विकारों के वश करने समय चूहे की तरह फूंक देती है। महसूस ही नहीं होने देती कि कुछ गलत कर रहे हैं। उल्टा कर्म करवाकर फिर मालूम चलता है कि माया से धोखा खा लिया। सन्यासी भले भगवान द्वारा बनवाए गए चित्र और उनके ज्ञान को काल्पनिक कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य ज्ञान है, सत्य अपने समय पर प्रत्यक्ष होना ही है। दुनिया का सब गंध अब समाप्त होना है, क्योंकि पवित्रता के सागर परमात्मा पाठ में आ गए हैं। समय लगता है, क्योंकि जिन्होंने पवित्र होना है वे नंबरवार ज्ञान में आते हैं और समय लेते हैं संपूर्ण पवित्र बनने में। बाकी दुनिया में अत्याचार हो रहा है, उससे अनजान नहीं है परमात्मा। परमात्मा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्र रहना चाहे तो अनेक युक्तियां हैं। जो नहीं रहना चाहते हैं वे ही कहते हैं कि घर वाले जबरदस्ती शादी करने को कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पवित्र रहने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। शुरू में समर्पित होने वाली आत्माओं ने मार खाकर अत्याचार भी सहा, लेकिन पवित्र रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा की तो कभी तोड़ी नहीं। तो जिनमें दृढ़ता होती है उनकी रक्षा फिर परमात्मा जरूर करते हैं। जो परमात्मा का बनकर भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं वे फिर जाकर दास दासी बनते हैं। नापाक बन गए भारत को परमात्मा पाक अर्थात पवित्र बना रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान और योग में रहने की हिम्मत करो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान, गुण, शक्तियों और योग से अपना श्रृंगार करते हैं, जैसे ब्रह्मा की आत्मा और राधे की आत्मा पक्के ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनकर राज राजेश्वरी बनते हैं, पूरे आज्ञाकारी बन श्रीमत पर पूरा चलते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि इन्हें कर्मा में फॉलो करो, इनकी तरह पक्के बनो और राज राजेश्वरी के घराने में आने का पूरा पुरुषार्थ करो। ओम शांति।